अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का होम का टैब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे एमएस ऑफिस वर्ड के ऊपर भी वीडियोस बनी हुई हैं। आप अगर एमएस ऑफिस कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विजिट करें CFX टेक, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप कंप्लीटली एक्सेल के टूल और फार्मूला सीख सकें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले एमएस ऑफिस एक्सेल में यहाँ से ऑफिस बटन का ऑप्शन है, ऑफिस बटन। और अगर आपने एमएस ऑफिस वर्ड कंप्लीट सीख लिए तो ये बाकी के ऑप्शंस आपको मालूम होंगे। सबसे पहले ऑप्शन है न्यू। क्लिक लगा के आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यू, यहाँ से ब्लैंक। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई काम किया है और यहाँ से न्यू, यहां से मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया एंड यहां से क्रिएट। सो मेरे पास नई ब्लैंक खाली मतलब कि फाइल आ जाएगी। इसके बाद ओपन का टैब है। ओपन से कोई भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की फाइल सेव की हुई वो आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सेव का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है अपने चैनल का नाम, तो इसे मैं सेव करना चाहता हूँ। ऑफिस बटन, सेव। इसे लोकेशन देनी है कि कहाँ आप सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, इसका नाम देते हैं माय यूट्यूब चैनल। सेव हो गया, तो इसे क्लोज करके हम यहां से क्लोज करके और दोबारा इसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा YouTube चैनल की फाइल जो मैंने अभी सेव की, उसे दोबारा से ओपन कर सकते हैं, या यहां से ऑफिस बटन ओपन से भी ओपन कर सकते हैं फाइल की लोकेशन देकर डेस्कटॉप। और ये मेरी फाइल रही। से आगे ऑप्शन है सेव एज का। ये रहा सेव एज का। अगर आप इस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, यहां से आप सेव पे क्लिक लगाएंगे तो वो सही से मतलब कि उसी फाइल में ही सेव होगा, YouTube चैनल की फाइल में ही। सो यहां से आपने सेव एज करना है और दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे इसी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है प्रिंट का। यहां से प्रिंट प्रीव्यू क्लिक लगाएंगे तो आपको बताएगा कि इसका प्रिंट आउट कैसे होगा, मतलब कि कैसे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसमें भी सेटिंग है, जैसे प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, कौन से प्रिंट मशीन है आपके पास वो सिलेक्ट करनी है, कितनी कॉपीज आपको चाहिए वो आपने लिखनी है वगैरह वगैरह, तो वो आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। इसी में दूसरा ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। हो गया, आपको एक प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट जाती है एंड यहाँ से प्रिंट में भी आप सेम टू सेम ऑप्शन देख सकते हैं। इससे आगे ऑप्शन है पेरिपेयर। पेरिपेयर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, एंड यहाँ से मैंने फार्मूला पासवर्ड इंसर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पासवर्ड मैंने एंटर किया है, इसे सेव करना है पासवर्ड लगाने के बाद। यहाँ से सेव हो गई फाइल एंड यहाँ से क्लोज। अभी दोबारा इसी फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास पासवर्ड होगा, मतलब ये पासवर्ड लगाने के बाद आपने फाइल को सेव करना है। यहाँ से ओपन, तो ये पासवर्ड आएगा, पासवर्ड लगा के आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी के ये ऑप्शंस हम स्किप करने वाले हैं। क्लोज से आप क्लोज कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं फाइल के। यहाँ एक्सेल ऑप्शन में आप कलर यहाँ से मतलब कि चेंज कर सकते हैं एमएस ऑफिस एक्सेल का। तो यहाँ से ऐसे थीम कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, जैसे ये ब्लैक में आ गई, अब यहाँ से ब्लू में वगैरह आप कोई भी मतलब कि रख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा ऑफिस बटन का ऑप्शन। इससे आगे ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट के। यहाँ से मैंने कॉपी किया है एंड यहाँ पर रखना चाहता हूँ तो यहाँ से पेस्ट, यहाँ पर रखना चाहता हूँ पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट, तो ऐसे कॉपी पेस्ट हो सकता है। अगर आप कट का ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो उसमें होता है कट, एंड जहां पे रखना चाहते हैं वहां पेस्ट करेंगे तो यहाँ से कट होकर यहाँ आ जाएगा, मतलब कि अपनी जगह चेंज करेगा, तब्दील करेगा। इससे आगे ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। सो यहाँ से जैसे कि ये मैंने फाइल ओपन की है, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट किया है, यहाँ से अभी से कलर भी चेंज किया है, अल्फाजों को इंक्रीज भी किया है, थोड़ी बहुत मतलब कि चेंजिंग कर ली है। अब यहाँ से यही चेंजिंग मुझे इस टेक्स्ट में चाहिए, तो यहाँ से फॉर्मेट पेंट कॉपी हो गया एंड यहाँ पर क्लिक पेस्ट हो जाएगा फॉर्मेट, मतलब कि जस्ट आपका स्टाइल कॉपी हो जाता है, टेक्स्ट नहीं होता। टेक्स्ट वही होता है जो आपके पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, तो वही स्टाइल आपके पास आ जाएगा। अगर इसे आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो क्लिक यहाँ आएंगे क्लियर में
क्लियर फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक लगाएंगे तो आपका ऑप्शन मतलब कि टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। सो यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं टेक्स्ट को। इससे आगे ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड से आप अल्फाजों को मोटा कर सकते हैं, इटैलिक से टेढ़े अल्फाज कर सकते हैं, अंडरलाइन से नीचे लाइन आती है मतलब कि अंडरलाइन हो जाते हैं अल्फाज। एंड यहाँ से फॉन्ट स्टाइल होता है मतलब कि कौन से स्टाइल में आप अल्फाजों को रखना चाहते हैं। इसके बाद इस साइज, यहाँ से कितनी साइज आप रखना चाहते हैं, एंड यहाँ से भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ से सेल, एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में। क्लिक, तो यहाँ से सेल कलर आप फिल कर सकते हैं। इससे आगे टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से जो भी कलर देंगे वो आपके टेक्स्ट में आ जाएगा। इससे आगे ऑप्शन है लेफ्ट राइट सेंटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, अब ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से आ गया राइट साइड, ये आ गया सेंटर में, ये आ गया लेफ्ट, मतलब ऐसे डायरेक्शंस चेंज कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट की। इससे आगे ऑप्शन है मिडिल, अलाइन, बॉटम, टॉप वगैरह। सो यहाँ से मैंने कुछ बॉक्सेस सिलेक्ट किए। सिलेक्शन का तरीका होता है सेल के बीच में क्लिक लगा के वहां से खींच कर आप सिलेक्शन दे सकते हैं। तो आप आएंगे मर्ज एंड सेंटर पे, इस पे क्लिक लगाएंगे तो आपके जितने भी सेल्स सिलेक्ट थे वो मर्ज हो गए, मतलब कि एक ही सेल में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक लगाने से अगर मर्ज काटना चाहते हैं तो वापस क्लिक, ये नॉर्मल हो जाएगा। सो मुझे मर्ज करने हैं, ये हो गए मर्ज। अब यहाँ पर लिखा है मैंने अपने चैनल का नाम एंटर किया है। सो अभी ये काम आएगा मिडल, मिडल में आ गया, टॉप में आ गया, बॉटम में आ गया, तो ऐसे आप रख सकते हैं। इसके बाद ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्शन दे सकते हैं टेक्स्ट की, किस एंगल में आप रखना चाहते हैं। एंड इससे आगे ऑप्शन है ये टेक्स्ट डायरेक्शन, इससे आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, सिंधी में लिखना चाहते हैं, या मतलब कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जो राइट साइड से स्टार्ट होती है, उसके लिए राइट साइड की डायरेक्शन देंगे तो आप इस साइड से लिख सकते हैं टेक्स्ट। ये मैच का अभी मैंने जस्ट सिखाया आपको। इससे आगे ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इससे क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है टोटल एब्सेंट, अब ये सही से शो नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक लगा के, मतलब कि एक सेल से आगे जो है ना, मतलब कि एक सेल से आगे आ गया है हमारा टेक्स्ट, तो हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक लगाएंगे, एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा। या इसका दूसरा ये तरीका होता है कि आपने लिखा है ना टोटल, फिर लगाएंगे अल्ट एंटर, अल्ट को पकड़ के एंटर लगाएंगे, यहाँ पर एप्शन लिखेंगे, तभी आपका ऐसे ही सेम टू सेम हो जाएगा। तो दोनों तरीके आप जो भी यूज करना चाहो। और यहाँ पर भी पीछे एक मैंने ऑप्शन शायद मुझसे रह गया, अभी आपको सिखा देता हूँ, जस्ट अभी याद आया मुझे। सो ये बॉर्डर का ऑप्शन। अब यहाँ से मैंने पढ़ाया था आपको प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू, मतलब कि आपका प्रिंट आउट कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली टेक्स्ट है, इसमें बॉर्डर वगैरह शो नहीं हो रहे, तो आप बॉर्डर शो करना चाहते हैं सो सिलेक्ट एंड यहाँ से बॉर्डर में आके ऑल बॉर्डर। तो अभी प्रिंट आउट जब भी आपका होगा तो आपके पास ये बॉर्डर्स मतलब के बॉक्सेस मौजूद होंगे। अगर नहीं देना चाहते हैं तो सिलेक्ट एंड यहीं से आप नो बॉर्डर कर सकते हैं। और सबको एक ही बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट एंड यहीं से थिक बॉक्स बॉर्डर दे सकते हैं। तो इससे क्या है, एक बोल्ड बॉर्डर आ जाएगा, मतलब कि एक मोटा सा बॉर्डर आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर जनरल, अभी इसके मैं जस्ट कुछ ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीटली नहीं सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से जैसे जनरल में आपको नंबरिंग करेंसी वगैरह मिल जाती है, तो यहाँ से जैसे ये करेंसी का ऑप्शन है ना, तो ये ऑप्शन मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। इसका आगे जो है ना करेंसी का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ये डॉलर साइन आ गया, ये डॉलर का आगे भी है, मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। फिलहाल इसी में हम सीखेंगे शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट का। सो यहाँ पर मैंने डेट एंटर करनी है सबसे पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर किए 12/27/2023। तो यहाँ से आऊँगा इसी ऑप्शन में लॉन्ग डेट में क्लिक लगाए मैंने यहाँ पे लॉन्ग डेट पर। सो ये लॉन्ग डेट में आ जाएगी, मतलब कि दिन आ जाएगा, दिसंबर मंथ है वगैरह वगैरह की डिटेल के साथ। इससे आगे आपका ऑप्शन है, इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट डेट लगाएंगे, मतलब जितनी शॉर्ट हो सकेगी वो हो जाएगी। से आगे ऑप्शन है करेंसी का, जो मैंने बताया था कि आपको आगे बताऊंगा।
तो यहाँ से जैसे कि मैंने 100 एंटर किया है। अब ये समझ में नहीं आया 100 है या मार्क्स है या मतलब कि कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर साइन पे क्लिक लगाएंगे तो ये डॉलर्स आ जाएंगे, मतलब कि $100 है। इसी में आपको नीचे ऑप्शन मोर अकाउंटिंग का मिल जाएगा, यहाँ से आप सिंबल चेंज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि मेरा है पाकिस्तान, तो RS उर्दू पाकिस्तान, ओके। तो ये मेरा 100 आ गया। एक्स्ट्रा जो 00 है वो आप काटना चाहते हैं तो यहाँ से डिक्रीज डेसिमल, और इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज डेसिमल से भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अमाउंट आप चेंज करेंगे वो आपका RS में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपको RS लिखना नहीं होगा, ना ही RS डिलीट होगा। सो इससे आगे ऑप्शन है परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज का सिंबल आ जाता है, जैसे कि 50%। ये एक्स्ट्रा जो डेसिमल है वो आप फॉर एग्जाम्पल दोबारा एंटर किया तो ये 50 आ जाएगा, जैसे 11 या 99, तो ये परसेंटेज के साथ ही आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर मैंने लिखा है 1000, तो यहाँ पर कॉमा का कॉलम, शायद इसका नाम कॉमा स्टाइल, क्लिक लगाएंगे हम तो ये आपके पास जैसे ये डेसिमल डिक्रीज किया मैंने, ये 1000 आ गया। एंड ये जो है ना क्वांटिटी, मतलब कि ये 1 मतलब कि 1000 है, 000 मतलब कि 1000 ही होता है, यहाँ से 1 है। अभी फॉर एग्जांपल 5000, तो ये 5000 आ गया। अगर 50,000 में लिखूंगा ना 15,000, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा 15, ये मतलब कि 1000 है, तो ये 50,000 हो जाएंगे। सो इससे आगे ऑप्शन ये कंप्लीट हो गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ से हाईलाइट सेल, एंड यहाँ से अभी फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किए हैं, जैसे कि शॉर्ट अटेंडेंस बनाकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ नाम एंटर किए हैं, माउस, कीबोर्ड, LCD, CPU। अब यहाँ पर मैंने लिखा है पास, पास, फेल, पास, फेल, पास, फेल, फेल। सो ये थी इसकी टेस्टिंग, और ये है इसकी परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस। तो इसमें कोई फेल हुआ है कोई पास वगैरह है, दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप। यहाँ आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट में, यहाँ से आएंगे इक्वल टू में। तो यहाँ पर हमने जैसे लिखा है ना फेल, तो फेल के आपके जो भी मतलब कि फेल हुए वो हाईलाइट हो जाएंगे, ओके। तो ये से हाईलाइट हो गए। अगर आप पास का भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंडीशनल में, हाईलाइट में, इक्वल टू में आकर, तो यहाँ से आप पास का सेम कलर आएगा, तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन, ओके। तो ग्रीन पास है। अभी यहाँ से जैसे कि ये हो गया पास, फेल की जगह गलती से हो गई, तो ये कलर भी चेंज हो जाएगा इसका ऑटोमेटिक। सो अगर आपने डबलिंग की है, जैसे कि माउस डबल हो गया है आपका, तो इसे सिलेक्ट करेंगे मतलब कि लिस्ट को, तो कंडीशनल हाईलाइट में लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा डुप्लीकेट वैल्यू का। तो यहाँ से डुप्लीकेट को येलो कलर आना चाहिए, तो यहाँ से येलो, ओके। तो ये येलो डुप्लीकेट्स हैं, तो इसे आप अपनी शीट को सेपरेट कर सकते हैं अपने काम के मुताबिक। सो ये चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला था यहाँ पर, मतलब कि आपने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बाकी के ऑप्शन स्किप कर रहा हूँ मैं। आगे ऑप्शन है कंडीशनल, ये हो गया फॉर्मेट स्टेबल। तो सिलेक्ट रेंज, फॉर्मेट स्टेबल, कोई भी आपने डिजाइन चूज करनी है, ओके लगाना है, तो वही उसी डिजाइन में आपके पास सेल्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखना है सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह वगैरह, तो ऐसे सब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी शीट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे हेडर में, हेडर हाइड हो जाएगा, यहाँ से टोटल, लास्ट में टोटल का रो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई भी रकम इंसर्ट की है, तो यहाँ से जस्ट काउंट करके बता रहे हैं कि 1 2 3 4 वैल्यूज हैं। यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं चाहता हूँ काउंट, ये काउंट पे, इसके बाद सम, तो ये टोटल बताएगा। एंड यहाँ से मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम रकम कौन सी है यहाँ पर, एंड यहाँ से मिनिमम, तो मिन पे आऊँगा तो ये सबसे छोटी रकम आपके पास आ जाएगी। यहाँ से बैंडेड में डिजाइन वगैरह होते हैं, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट होगा, लास्ट में लास्ट, मतलब डिजाइनिंग एंड बैंडेड से डिजाइन आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो हम आते हैं वापस, यही चीज़ें सिखाने वाला था फॉर्मेट स्टेबल में। बाकी आगे सेल स्टाइल है, तो इससे भी मैं स्किप कर रहा हूँ, जस्ट कलर दे सकते हैं, लेकिन वो आप आगे मतलब अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, उसका जो प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। चलते हैं आगे फॉर इंसर्ट में।
सो मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम एंटर करना था। फादर नेम आता है इंग्लिश से पहले, तो इंग्लिश पे क्लिक लगाना है अपने। इंसर्ट में इंसर्ट कॉलम, ये देख रहे हैं हाइट के हिसाब से आ जाएगा। क्लिक लगाएंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया एंड यहाँ पर लिख सकते हैं फादर्स नेम एंटर कर सकते हैं। अगर यही डिलीट करना है तो उसी पे क्लिक लगाना है आपने एंड आना है डिलीट में। डिलीट कॉलम पे क्लिक लगाएंगे तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डिलीट कॉलम, तो वो फादर नेम का कॉलम डिलीट हो गया है। और यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश पे क्लिक राइट क्लिक इंसर्ट, तो इंग्लिश से पहले कॉलम आ जाएगा, यहाँ फादर नेम ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ से राइट क्लिक डिलीट भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही रोज को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉलम को हमने इंसर्ट किया ऐसे ही डिलीट भी कर सकते हैं। सो आगे ऑप्शन फॉर्मेट। अब यहाँ से बॉक्सेस की विड्थ हम थोड़ी सी छोटी करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट किया सबको और यहाँ से फॉर्मेट कॉलम विड्थ, तो यहाँ से 10.5 रखना चाहता हूँ। ओके, तो ये उस हिसाब से ही मतलब कि सेट हो जाएंगे। एंड रो हाइट मतलब कि सेट करना चाहते हैं, तो सारे रोज को मैंने सिलेक्ट किया है। फॉर्मेट में रो हाइट तो 15 है, 10 किया है, बल्कि 5 ही करके देखता हूँ। ओके, तो वो 5 के हिसाब से सेट हो जाएगी। एंड आगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा हाइड अनहाइड का। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट्स के जो नाम है ना इन्हें हाइड करना चाहता हूँ। क्लिक मतलब कि उसी कॉलम में होना चाहिए, तो यहाँ से फॉर्मेट मतलब कि ऐसे कॉलम कहीं पर भी हम क्लिक लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर्मेट में यहाँ से आएंगे हाइड अनहाइड में, यहाँ से आएंगे हाइड कॉलम में, तो हाइड हो जाएगा हमारा कॉलम। वापस शो करना है तो जो हाइड हो गया है मतलब कि सी डी हाइड हो गया है, ई मतलब कि जैसे बीच में डी आता है डी आना चाहिए, यहाँ पर भी बीच में सिलेक्शन इस हिसाब से करनी है आपने। फॉर्मेट में हाइड अनहाइड, यहाँ से करना है अनहाइड कॉलम, तो ये वापस आ जाएगा। ऐसे ही आप रो को भी हाइड कर सकते हो, मतलब किसी पे भी क्लिक लगाए तो यहाँ से फॉर्मेट में हाइड अनहाइड हाइड रो कर सकते हैं, वैसे ही अनहाइड भी कर सकते हैं, मतलब कि आगे और पीछे सिलेक्ट, जैसे जो हाइड है वो बीच में आ जाए वहां से अनहाइड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम शीट। आप शीट्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे इस शीट पे ये काम किया है, इस शीट पे ये, इस पे तो क्या अलग अलग काम कर सकते हैं। इसी शीट का नाम चेंज करना चाहते हैं, राइट क्लिक यहाँ से रीनेम, या यहाँ से फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम शीट, यहाँ से कोई नाम ऐड कर सकते हैं आप शीट का। इससे आगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको मूव और कॉपी शीट, तो इससे मैं स्किप करता हूँ क्योंकि मूव अगर आपको कॉपी नॉर्मली आता है। यहाँ से टैब कलर, तो यहाँ से जो भी आप कलर देंगे वो आपके शीट का कलर आ जाएगा। और इससे आगे ऑप्शन है प्रोडक्ट शीट, क्लिक लगाएंगे तो जो भी पासवर्ड एंटर करेंगे आपकी शीट का पासवर्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी हम इसे अनलॉक नहीं कर सकते, ये लॉक हो गई। फॉरवर्ड में अनप्रोटेक्ट सेम टू सेम ही पासवर्ड इंसर्ट करेंगे एंड हम एक्सेस कर सकते हैं अभी दोबारा से अपनी फाइल को। इससे आगे ऑप्शन मिल जाता है ऑटो सम का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई अमाउंट ऐड किया है, इसे प्लस करना चाहता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक लगाए तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा कि कितना टोटल हुआ है इनका। एंड यहीं से दूसरे भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे मैक्सिमम रकम, क्लिक लगाए मैक्सिमम, ये मिनिमम 45 है, तो यहाँ से मैं आ गया मिनिमम में, ये आ गया 45, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी रकम आपको बताएगा। तो बाकी चीजें भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है फिल का ऑप्शन, फिल राइट, तो राइट का लेफ्ट का राइट में आ जाएगा फिल। एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया है तो यहाँ से अभी लेफ्ट किया है तो लेफ्ट साइड का यहाँ पर फिल हो जाएगा। सो इससे आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप डाउन, मतलब कि जैसे कि ये पास है, सिलेक्ट किया है, तो जैसे मैंने यहाँ पर पास को सिलेक्ट किया है एंड यहाँ से फिल डाउन, तो यहाँ तक फिल हो जाएगा। आप करेंगे आप फिल हो जाएगा। सिलेक्ट करके जैसे आप डिलीट कर सकते हैं वैसे ही आप क्लियर कर सकते हैं, या यहाँ से क्लियर में आके क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन सारा डिलीट हो जाएगा। इसमें क्लियर फॉरवर्ड में मैंने आपको सिखाया है। आगे ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस किया ऐसे, यहाँ से मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट, और ये लास्ट वाला डिलीट है, यहाँ पर वेट करता हूँ, जैसे कि पास है, यहाँ पर फेल था तो ये फेल हो गया। अब यहाँ से सिलेक्ट किया है मैंने, परफॉर्मेंस में जो भी पास हुए हैं सिलेक्ट ऑल, यहाँ से आएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, फिल्टर लगाए मैंने। सो परफॉर्मेंस में जो भी पास हुए हैं यहाँ से फिल्टर लगाएंगे,
पास ओके। तो परफॉर्मेंस में ये जस्ट कीबोर्ड ही पास हुआ है और टेस्टिंग में फेल हुआ है। तो यहाँ से मैंने किया है सिलेक्ट ऑल ओके, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएंगे। एंड जैसे कि टेस्टिंग में जो पास हुए हैं वो उनकी लिस्ट आ जाए, तो टेस्टिंग में मैंने पास किया ओके, तो टेस्टिंग में ये पास हुए प्रोडक्ट्स मतलब के वो आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद आप इनको सीक्वेंस में देना चाहते हैं जैसे A to Z होता है, तो सिलेक्ट यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट A to Z, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, नहीं एक्सपेंड द सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करेंगे तो ये आपके आगे पीछे हो जाएंगे, ये जो है ना पास फेल मतलब कि गलत जगह पे चले जाएंगे, मतलब कि ये अपनी जगह पर होंगे, प्रोडक्ट आगे पीछे हो जाएंगे। सो एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे ना, जो जिसका पास फेल होगा वो सी के साथ ही आगे या पीछे हो जाएगा सॉर्ट, तो ये हो गया। जैसे कि प्रोडक्ट लास्ट एक पी है, एल सबसे पहले, एम बाद में, पी लास्ट में, तो इसे A to Z या यहाँ से Z to A भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अगर फिल्टर लगाया है तो आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर के ऑप्शन से। जैसे कि यहाँ से मैंने पास किया है ओके, ये पास आ गया। अभी से क्लियर करूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल हो जाएगा। इससे आगे ऑप्शन मिलता है फाइंड का। सो यहाँ से मैं फाइंड करना चाहता हूँ 54 ओके, तो ये 54 पे आ गया। जैसे कि मैं अभी LCD को फाइंड करना चाहता हूँ, LCD आ जाएगा आपके पास। यहाँ से रिप्लेस का भी ऑप्शन है, जैसे कि माउस जहाँ कहीं भी माउस है ना वहां पर आ जाए हमारा, जहां पर भी माउस है वहां आ जाए कंप्यूटर। यहाँ से रिप्लेस ऑल, तो जहाँ दो जगहों पर माउस था वहां आ गया हमारा कंप्यूटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी के ऑप्शन में स्किप करने वाला हूँ जैसे गो टू वगैरह। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आगे मैं इंसर्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ और आगे फॉर्मूलास के भी ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह जल्दी से। सो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।